भारत के टॉप 10 स्कैम जिन्होंने भारत के कानून को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और धोखाधड़ी की सारी सीमाएं पार करके लाखों करोड़ के घोटाले किए और बाद में कानून के शिकंजे में फंसने के बाद अपनी इज्जत का बोरिया बिस्तर समेटकर फरार हो गए। तो दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे ही स्कैम्स के बारे में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 1, एनीडेस्क स्कैम। दोस्तों, आज के टाइम पर मोबाइल और लैपटॉप के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट को खाली करने वाले स्कैम में जो सबसे पहले नंबर पर है वो है एनीडेस्क स्कैम। इस स्कैम में अगर आप हैकर की बताई हुई एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप हैकर्स के मोबाइल पर आपकी आईडी दे देते हो। उसके बाद मोबाइल की सारी डिटेल्स हैकर्स के लैपटॉप में शो हो जाती है और वो आसानी से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। और ताज्जुब की बात ये होती है कि इसमें आप ये पता तक नहीं कर पाते कि आखिर आपका पैसा किसने लिया है। नंबर 2, आईपीएल स्कैम। दोस्तों, वास्तव में आईपीएल स्कैम भारत का सबसे पेचीदा और मजेदार स्कैम था। इस घोटाले के जिम्मेदार रहे ललित मोदी, आईपीएल के अध्यक्ष और बीसीसीआई के कुछ उपाध्यक्ष को लंबे समय तक विवादों और सुर्खियों के घेरे में घसीटा गया। 500 करोड़ के इस घोटाले में आरोप थे कि आईपीएल में पहले से ही टीम फ्रेंचाइजी के लिए बोलियां तय कर ली गई थी और इस स्कैम में विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन, टैक्स की चोरी, रिश्वतखोरी, अवैध सट्टेबाजी और ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए थे। भारतीय समाज के इतने बड़े हिस्से ने इससे पहले कभी भी किसी ठगी का आनंद नहीं लिया। जाहिर था कि आईपीएल के दौरान बहुत सारे अनैतिक, नाजायज और अवैध कार्य हुए जिन्होंने इस गेम को शर्मसार करके रख दिया। नंबर 3, नीरव मोदी पीएनबी बैंक स्कैम। एक वक्त तक मेहुल चौकसी और नीरव मोदी डायमंड की दुनिया में एक जाना माना नाम हुआ करते थे, लेकिन इनका बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब पंजाब नेशनल बैंक में इन पर 2-2 मिलियन की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। दरअसल 2018 में साजिश में शामिल कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सामने आया कि इन दोनों ने पीएनबी के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी तौर पर कई बैंकों से लोन लिया है। इसके बाद ये दोनों भारत से फरार हो गए और भारत सरकार ने दोनों मामा भांजे के खिलाफ कुर्की जारी करके भगौड़ा करार दिया था। नंबर 4, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। दोस्तों, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम को भारत के सभी स्कैम का बाप माना जाता है। इस स्कैम का आरोपी टेलीकॉम मंत्री ए राजा को ठहराया और सीएजी के दोषी करार दिए जाने के बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इस स्कैम में राष्ट्रीय खजाने को लगभग $25 बिलियन के भारी नुकसान की झटक झेलनी पड़ी थी। इस घोटाले की वजह टेलीकॉम मंत्रालय की लापरवाही रही, जिसमें उन्होंने अयोग्य निजी ऑपरेटर को वायरलेस रेडियो स्पेक्ट्रम और लाइसेंस अलॉट कर दिए, क्योंकि ये अलॉटमेंट बेहद कम कीमतों पर कर दिए गए थे। तो इसी वजह से सरकार को बड़ा भारी नुकसान चुकाना पड़ा था। नंबर 5, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। 2010 में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान विवादों और भ्रष्टाचार की बदौलत ये भारत का 3rd बिगेस्ट स्कैम बन गया, जिसमें 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के अध्यक्ष रहे सुशील कलमाड़ी लपेटे में लिए गए। इस स्कैम में ये भी सामने आया कि भारतीय एथलीटों को अधिकारियों ने अलॉटेड आवास की जगह बेहद विषम परिस्थितियों में रहने को मजबूर किया और साथ में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कारनामे भी किए गए। इस घोटाले में करीब 35,000 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल थी। बाद में सुशील कलमाड़ी के खिलाफ आरोप दायर करने के बाद सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया। नंबर 6, बोफोर्स स्कैम। दोस्तों, बोफोर्स स्कैम एक दुनिया का अनुबंध घोटाला था जो 1980-90 के बीच भारत और स्वीडन के बीच हुआ था। दरअसल 1986 में भारतीय सेना ने 105 मिलीमीटर फील्ड हॉट्जोल्ट की आपूर्ति के लिए स्वीडिश हथियार बनाने वाली कंपनी बोफोर्स एबी के साथ 1437 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें उस वक्त प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी समेत कई नेताओं पर आरोप लगा था कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पास कराने के लिए $16 मिलियन की रकम की रिश्वत ली। लेकिन आज की डेट से देखा जाए तो इस घोटाले की कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है। नंबर 7, हर्षद मेहता स्कैम। दोस्तों, हर्षद मेहता, जिन्हें बिग बुल के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने 1992 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के विकास में उनकी मदद करने के नाम पर अलग अलग स्कोप में प्रीमियम पर शेयरों का व्यापार करके जमकर फायदा उठाया और खुद की जेब भरने का काम किया। खुलासे के बाद इन पर आरोप था कि हर्षद मेहता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अप्रैल 1991 और मई 1992 के बीच बैंकों से शेयर दलालों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। इसके बाद इनके एक एक करके सारे घोटाले सामने आए और उन पर 72 अपराधों का आरोप लगाया गया।
नंबर 8, कोलगेट स्कैम। दोस्तों 1.86 लाख करोड़ का ये राजनीतिक घोटाला 2012 में सामने आया, जब सीएजी ने 2004-2009 के बीच अलॉट किए गए कोल ब्लॉक्स में से 194 कोल ब्लॉक एलोकेशन को इलीगल बताया और इस घोटाले का जिम्मेदार यूपीए सरकार को ठहराया गया। इस स्कैम में कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के राजनेताओं ने कुल मिलाकर 1.86 लाख करोड़ की हेराफेरी की और रिपोर्ट्स में साबित होने के बाद सीएजी ने इन्हें दोषी करार दिया। नंबर 9, फॉडर स्कैम। दोस्तों फॉडर स्कैम वो धोखाधड़ी थी जिसे चारा घोटाला के रूप में भी जाना जाता है। इस घोटाले के दोषी बिहार के राजनेता लालू प्रसाद यादव बताए गए। इन्होंने कुल मिलाकर 900 करोड़ का चारा घोटाला किया। इस घोटाले में काल्पनिक पशुधन के विशाल झुंड का निर्माण शामिल था और बताया जा रहा था कि इन काल्पनिक पशुओं के पशुपालन के लिए फीड, दवाएं और उपकरण खरीदने में पैसा खर्च किया गया। इस स्कैम ने सरकारी खजाने को एक तगड़ी झटक दी थी। नंबर 10, सत्यम स्कैम। दोस्तों सत्यम स्कैम के आरोपी सत्यम कंप्यूटर्स के फाउंडर रामलिंगा राजू को माना जाता है, जिसने खुद इंजीनियर ना होते हुए भी अपने इंजीनियर भाई के साथ मिलकर 90 के दशक में सत्यम कंप्यूटर नाम की कंपनी खोली, जो 2015 में ठप हो गई। सत्यम कंप्यूटर के पतन का कारण देखें तो उनके मालिक रामलिंग राजू और उनके भाई ने अपनी ही कंपनी में गबन किया और टर्नओवर ज्यादा दिखाने के चक्कर में अपने शेयर होल्डर और बोर्ड मेंबर्स को धोखे में रखकर 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इसके बाद 2009 में इन्होंने सत्यम बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सत्यम कंप्यूटर को महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया और इसका नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम रख दिया गया। तो दोस्तों ये थे भारत के वो सबसे बड़े स्कैम जिन्होंने इन्हें चर्चा का विषय बना दिया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि देश में किस तरह की फ्रॉड हो रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।